सर मेरा नाम सुफियान आलम है। तुम किसी के कंधे पे चढ़े हो क्या? जरा सामने से हटिए, हम देख ले कौन तुम्हारा महाबली है। सामने से हटिए जरा, अरे हटिए, सामने से हटिए। पंडित है सर, पंडित, इसका नाम पंडित है। आपके शहर से बुंदेलखंड से है सर। सर ये बुंदेलखंड के लोग ही हैं जो इतने मजबूत कांधे के साथ तो आसमान दिखा। पूछिए सर, आपको देख के आज सामने बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उसी कॉलेज से जहाँ से आप पढ़े हैं, जाकिर हुसैन कॉलेज से। तो सर सवाल ये है कि आपके कंधे पे बैठे। सर सवाल ये है कि आपने अपने उसमें लंदन टॉप के अड्डे पे गए, लंदन टॉप के शो में गए थे आप सर। तो आपने बताया था कि मैं कॉलेज से निकल के घर की स्थिति खराब हो गई थी, तो मैंने बिजनेस भी किया था और उसको सक्सेस भी कर लिया था। उसके बाद यूपीएससी में गए, उसके बाद यूपीएससी भी क्रैक कर लिया। मेरा सर एक ही पॉइंट है कि सर आपने बिजनेस किस तरह से किया और उसको सक्सेस भी कर दिया। मैं सर अभी तक जूझ रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। जी जी जी, समझ गया सवाल। माइक दे दीजिए। एक सर सवाल आपसे सर, आपसे सर एक सवाल ये जानना था सर कि ये इतने सारे गेस्ट आपने बुलाए हैं, तो ये शिफ्ट कैसे करते कि पहले विकास देवी कीर्ति को बुलाए, फिर अवध ओझा सर को बुलाए, फिर कैसे? ट्रेड सीक्रेट है, आराम से बताओ। सब चीजें बता देंगे तो फिर जी। तो भाई सबसे पहले जिसके कंधे पर आप बैठे हैं उसको शुभकामनाएं। और मुझे आइंस्टीन का एक वाक्य याद आ गया। उसने कहा कि मैं आइंस्टीन इसलिए बन पाया क्योंकि मैं न्यूटन के कंधे पर बैठा हुआ हूँ। अगर न्यूटन न होता तो मैं वही बता रहा होता जो उसने बताया था। मैं आगे बढ़ पाया क्योंकि मेरे कंधे के नीचे न्यूटन बैठा हुआ है। बहरहाल आपने कहा कि मैंने 20 की उम्र में बिजनेस किया, सफल हुआ, फिर यूपीएससी किया, सफल हुआ। हाँ, मैंने बिजनेस किया था। पहले नौकरी की, फिर बिजनेस किया। और मुझे नहीं लगता कि बिजनेस करना कोई इतनी मुश्किल चीज़ है कि कोई सफल ना हो सके। कोई थोड़ी सी कॉमन सेंस के साथ, थोड़ी पेशेंस के साथ हार्ड वर्क कर ले तो सफल हो सकते हैं।